और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है। जबलपुर शहपुरा बाईपास के पास बना पुल अचानक गिरा। पुल गिरने से जबलपुर भोपाल हाईवे बंद। अमन ढाबा के सामने दूसरी ओर बना पुल, वाहनों की लगी लंबी कतारें। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से यातायात किया गया डाइवर्ट। तो इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर जबलपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, यहां पर ब्रिज बना और इसके बाद से स्थिति यह हो गई है कि ये अब टूट चुका है। पुलिस की ओर से यातायात किया गया है डाइवर्ट। शहपुरा जबलपुर बाईपास के पास बना पुल जो है अचानक से टूट गया। पुल गिरने से जबलपुर भोपाल हाईवे बंद करना पड़ा है। तो ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि पुल जो है ज्यादा पुराना नहीं है और ये जो है खराब गुणवत्ता कहे या इसके पीछे वजह क्या है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि पुल ज्यादा पुराना नहीं है। और देखिए, ये पुल जो है वो भर कर एक हिस्से से पूरी तरीके से टूट चुका है। अमन ढाबा के सामने दूसरी ओर बना पुल गिर चुका है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं ट्रैफिक भी डाइवर्ट करना पड़ा है। तो जबलपुर से ये अहम खबर, दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। तो अपने आप में ये हैरान करने वाली ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। पुलिस की ओर से यातायात डाइवर्ट करना पड़ा है। जबलपुर शहपुरा बाईपास के पास बना पुल जो है ये टूट चुका है और अमन ढाबा के सामने दूसरी ओर बना पुल अचानक गिरा हुआ है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे सहयोगी संजय साहू बने हुए हैं। संजय, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वो पुल ज्यादा पुराना नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ है इस पुल के बारे में, जानकारी क्या है और जो है जिन लोगों ने निर्माण किया है उनका क्या कहना है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आदमी की लालच और कह सकते हैं कि ये विभाग की लालच का परिणाम है कि अभी 4 साल पुराना ये पुल बना हुआ है। रेलवे ब्रिज के ऊपर बना हुआ है ये पुल, और देख सकते हैं कि यही वो पुल है। इसका एक भाग जो है वो पहले से मैं दिखाना चाहूंगा कि एक भाग जो है वो पहले ही हुआ है और ये देख सकते हैं कि वो निर्माणाधीन अवस्था में था, लेकिन ये अब ये दूसरा भाग जो है वो भी बंद हो चुका है। जबलपुर भोपाल हाईवे का ये पुल है और देख सकते हैं कि किस कंडीशन में ये ध्वस्त हुआ है। जो ढहा है वो उसकी कंडीशन जो है वो किस प्रकार से, ये पूरा जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का एक नमूना जो है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चूंकि विभाग जो है 4 साल पहले, अगर हम आज की बात करें तो ये बांगर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है। ये पूरी रोड बनाई गई थी, उसी ने ये पुल बनाया और साथ में ये 391 करोड़ की लागत से ये पूरी रोड का निर्माण किया गया था। 7 फरवरी को इसका जो है वो मेंटेनेंस का कार्य वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसको फिर से आगे बढ़ाया गया था। लेकिन उसके पहले ही ये देख सकते हैं कि ये पूरा धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम विभाग की बात करें तो अभी तक विभाग के कोई भी व्यक्ति इसमें अभी सामने नहीं आए कि क्यों गिरा, किस प्रकार से इसकी हालात क्या है, किस प्रकार के ये चीजें हैं। लेकिन जिस प्रकार के ये हालात नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुल वो तो गनीमत थी, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी कि यहाँ से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, यहाँ से कोई वो नहीं तो बहुत बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो जाता। वहीं अगर हम थोड़ी दूर की बात करें तो वो दिखा सकते हैं कि हमें ट्रेन निकलती हुई दिखाई दे रही, जो कि यहाँ से महज 20 मीटर आगे, अगर वो वहां का वो हिस्सा अगर वहां पर धराशायी होता तो क्या हालात बनते ये ईश्वर ही जानता है। तो कह सकते हैं कि ये बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, मैंने इसके बारे में देखा तो ये 2015 में पुल बनना शुरू हुआ, 2020 तक बना, 2026 तक ये पुल जो है टूट गया। ये तो जीता जागता भ्रष्टाचार का एक जो है उदाहरण है। क्या कुछ अब कार्रवाई होगी? NHAI विभाग, सड़क विभाग, ये लोग क्या कर रहे हैं अब? जहां तक इस सड़क के निर्माण की बात जब हम करते हैं तो सड़क का निर्माण जो है वो MPRDC द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा किया गया है। और ये यहाँ पर जो टोल है वो भी उन्हीं के द्वारा संचालित होते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसको जब बनाया गया था तो इसमें तमाम प्रकार के सवाल जो है, आरोप जो है वो यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन विभाग का भ्रष्टाचार का नमूना था कि विभाग ने इस पर कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि ये जब पुल जो है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक हिस्सा जो है वो पहले
पहले ही यहाँ पर दोस्तों मैं अपने सहयोगी को दिखाने का कष्ट करें कि यहाँ से हम पूरी तस्वीर जो है वो यहाँ से हम दिखाने का थोड़ा दूर से यहाँ से हम तस्वीर जो है वो पूरी दिखाने का दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है वो एक हिस्सा जो है वो यहाँ पर पहले ही से ध्वस्त था। ये देख सकते हैं कि एक हिस्सा जो है वो पहले ही से ध्वस्त था और अब ये दूसरा हिस्सा जो है वो यहाँ पर ध्वस्त हो गया है। ये पहले ही से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहले एक जो आवागमन के जो दो रोड बनी हुई थी उसमें एक रोड पहले ही से बंद थी, यहीं से पूरा लोड जाता था और पर डे हजारों गाड़ियां जो है वाहन जो है वो यहाँ से निकलते थे। लेकिन जिस प्रकार से ये धसा हुआ है, अगर हम बात करें तो कार्रवाई की सबसे बड़ी बात ये होती है कि भांगड़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जिनके रहते हुए ये तमाम प्रकार के हालात बने और आज जो है वो एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। तो अभी तक हालांकि इस पर किसी प्रकार की कोई जो टिप्पणी आना चाहिए थी वो टिप्पणी नहीं आ पाई, लेकिन विभाग जो है अब जांच की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जांच की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। टोल टैक्स पूरा लेते हैं, सड़कें पूरी ठीक से नहीं बनाते। ये बड़ा सवाल ये है, अगर हादसा होता, किसी की मौत होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये बड़ा सवाल है। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती। बहुत शुक्रिया संजय साहू तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए